5 किलो राशन और लच्छेदार भाषण, इस पर राज नहीं चलना चाहिए, खत्म हो शासन। अंबेडकर साहब की फोटो लेकर आई हैं आप। आज संविधान खतरे में है और इस संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 10 साल हो गया, बस करिए, मोदी जी को हटाइए, गुजरात लाबी को हटाइए, पूरे ठेके पूरे समाज में गुजरात, यूपी के यूपी का गौरव समाप्त कर दिया, यूपी का गौरव समाप्त, गुजरात लाबी यूपी में आकर कब्जा कर लिया है। किसान दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, छात्र दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, पहलवान दुखी हैं, यहाँ तक कि हम वकील भी दुखी हैं, सारे काम छीन लिए गए हैं। बीएचयू की घटना सबको याद है, उस बीएचयू की घटना पे कब जो भी लोग थे सारे भाजपा ही थे। मोदी जी अपने मन को धोएं, अपनी पार्टी को धोएं, जितने गंदे लोग हैं उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहीं खिलाई थी, वो भी खिलाई थी, वो तो मट्टी तेल चीनी चावल सब कुछ दिया, ये क्या दे रहा है बंदा? 10 किलो 5 किलो खिला के जनता को मोहित कर लिया। गरीब है, गरीब है, कौन गरीब? नौकरी वाला भी ले रहा है, वो चाय बेच के बने हैं वो। चाय में वही से कुत्ता ही कर रहा था। आनंद भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ता आनंद भवन के गेट पर खड़े हैं, अपने हाथों में फूल लिए हुए, क्योंकि राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी यहाँ पर हो रही है। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं क्या यहाँ पे? जी। तो ये स्वागत की तैयारी है। हाँ, स्वागत की तैयारी में हम लोग हैं। अच्छा, सिर्फ स्वागत ही करेंगे या आप कांग्रेस को जिताएंगे? निकले हैं हमारे साथ। ये पीछे आप देखिए, मेरे पीछे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के बड़ी संख्या में फूल लेकर यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। क्या लग रहा है, इस बार माहौल बदलने जा रहा है क्या? राहुल गांधी जो है देश की जनता के लिए बिजली के खिलाफ, व्यापारियों के सम्मान में, जीएसटी के खिलाफ। कांग्रेस के फाउंडर प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जहां पर रहा करते थे, उसी आवास में फिर इंदिरा गांधी रही, और वहीं पे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं राहुल गांधी द्वारा जो उठाए जा रहे हैं। एक मुद्दा सांप्रदायिकता भी है, और सांप्रदायिकता भी कई तरह की। कल राहुल गांधी ने बनारस में जहां से भाषण दिया था, उस जगह को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये ओछी मानसिकता है। मनुष्य पैदा होता है जिस योनि में मनुष्य होता है, और सब मनुष्य बराबर हैं, तो इसलिए उनकी जो गंगा जल धोने की प्रवृत्ति है वो पहले अपने मन को जाके मोदी जी अपने मन को धोएं, अपनी पार्टी को धोएं, जितने गंदे लोग हैं उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि जितने गंदे लोग उनकी पार्टी में जा सकें सबको तोड़ के ले लें, और हम चाहते हैं कि जो है मोदी जी इस देश से हटें, क्योंकि उनके रहने से उद्योगपति और उनके जो चमचे और उनकी पार्टी कुछ जो है भ्रष्ट लोग वही खुश हैं। 5 किलो राशन और लच्छेदार भाषण, इस पर राज नहीं चलना चाहिए, खत्म हो शासन। आता हूँ आपके पास भी। पहले आंटी से पूछते हैं, अंबेडकर साहब की फोटो लेकर आई हैं आप। आज संविधान खतरे में है और इस संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। हर स्कूलों में, सौराव एक स्कूल है मटियारा में, उसमें बच्चों का मिड डे मील खाया जा रहा है, उनका वजीफा खाया जा रहा है, और फिर से उनको फेल कर करके 3 में पास करके फिर उनको 1 में एडमिशन दिलाया जा रहा है। उनका वजीफा जो कि सारी टीचरें मिलकर के खा जा रही है, इस पर कोई भी बोलने को राजी नहीं है, और कोई भी बीएससी से लेकर के कोई भी आला अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। हम चाहते हैं जो अनुसूचित जाति के बच्चों और अन्य बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उस पर बोला जाए, उस पर मुख्यमंत्री और यहाँ की योगी सरकार आंख बंद करके जो बैठी है वो आंख खोले। महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। बीएचयू की घटना सबको याद है, उस बीएचयू की घटना पे कब जो भी लोग थे सारे भाजपा ही थे, जा करके एमपी में उस चुनाव प्रचार करते हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार करने के बाद आते हैं फोटो खिंचाते हैं, मुख्य मोदी के साथ फोटो खिंचाने के बाद उनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। वो पार्षद का दलाल है, दल्ला है, क्योंकि वो आकर के मोदी सरकार में पैसा दे करके टिकट ले लेता, टिकट लेने के बाद महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता। मणिपुर की घटना सबको याद है, मणिपुर से आज तक हमारे राहुल गांधी जी चले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से यहाँ बम्बई तक की यात्रा निकले हैं। हम लोग चाहते हैं कि संविधान मिटाने का जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं सरकार से ज्ञान ले और सरकार को नष्ट नाबूद करे, इस तानाशाही सरकार को हटाए। तानाशाही सरकार को हटाएं। इंदिरा गांधी की तस्वीर लेकर आप आई हैं जी।
क्या मकसद है इस तस्वीर को लाने का? जी, मैं ये राहुल गांधी जी को देना चाहती हूँ। हम सब उनके साथ हैं। मैं रीवा जिले से ब्लॉक महिला कांग्रेस सदस्य रूपाली चौरसिया बोल रही हूँ। अब इस न्याय यात्रा में उनके साथ है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं पूरे भारत देश में, हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हम महिलाएं भी मजबूती से ये प्रतीक दे रहे हैं कि हम सब उनके साथ इस लड़ाई में साथ रहेंगे, जिससे हमारे भारत देश को फिर से एक बार जो गुलामी में जकड़ा जा रहा है उससे हटाया जाए इस बेड़ियों को। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपको लगता है महिला सशक्तिकरण हुआ है पिछले 10 साल में? जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हर जगह बच्चियों का शोषण हो रहा है। इसमें हमारी महिलाएं कहाँ मजबूत है, आप बताइए। वकील साहब के पास लौटता हूँ फिर से दोबारा से। बहुत सारे मुद्दे हैं वकील साहब। बीजेपी कह रही है कि हमने सुशासन लेकर आए हैं, राम राज्य हम लेकर आए हैं, आप सहमत हैं उनकी बात से? देखिए, राम राज्य की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस में जो कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। अगर एक भी व्यक्ति एक प्रजा अगर दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी हैं, छात्र दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, पहलवान दुखी हैं, यहाँ तक कि हम वकील भी दुखी हैं। सारे काम छीन लिए गए हैं। मतलब सारे काम छीनने के बाद ऐसा कर दिया गया कि वकील आज देखिए आकर के हम उपाध्यक्ष पूर्व हैं, हम लोग देखते हैं दिन भर वकील बैठे रहते हैं, लेबर चौराहे के मजदूर से भी खराब स्थिति हो गई है। तो इस सरकार में केवल 5 किलो राशन देने के अलावा 5 किलो और कोई काम नहीं किया है। राशन देकर खरीद रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम हमें चंदा दो और हम तुम्हें धंधा देंगे। बड़े बड़े चंदा लेके उनको धंधा दे रहे हैं और यहाँ धंधा बंद करके 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब तो चंदा बताना पड़ेगा ना किसने किसको दिया। चंदा बता, अब हम पूरी जनता इंतजार कर रही चंदा बताएं। अगर कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं, कुछ लाते हैं तो हम लोग सड़क पर रहेंगे। हम किसी पार्टी में नहीं हैं। राहुल गांधी जी को हमारे अधिवक्ता समाज जनपद न्यायालय अधिवक्ता संघ का मैं उपाध्यक्ष रहा, 5 बार उपाध्यक्ष रहा मैं। हम लोग हजारों संख्या में वकील इनको समर्थन देने के लिए आए हैं कि 10 साल हो गया, बस करिए। मोदी जी को हटाइए, गुजरात लॉबी को हटाइए। पूरे ठेके पूरे समाज में गुजरात, यूपी के यूपी का गौरव समाप्त कर दिया। यूपी का गौरव समाप्त, गुजरात लॉबी यूपी में आकर कब्जा कर ली है। हर ठेके पर, हर जगह हर प्रशासनिक अधिकारी गुजरात का है। तो भारत का हिस्सा है ना? तो मानते नहीं मोदी जी। कोई गुजरात के अलावा किसी को नहीं मानते, मणिपुर नहीं मानते, कि यूपी को नहीं मानते। यहाँ लड़ते चुनाव, लेकिन कोई अगर विदेश का मंत्री आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है तो झूला झुला गुजरात ले जाते हैं। गुजरात में झूला झुलाते हैं, गुजरात में झूला झुलाते हैं, सारा काम गुजरात में करते हैं। अपने आप गुजरात का बेटा बताते हैं, यूपी का नहीं बताते। केवल चुनाव लड़के यहाँ ठगने आते हैं। तो आपको लग रहा है कि यूपी में जो कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, 1-2 विधायक है, एक सांसद? देखिए, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। जनता इस समय जनता परिवर्तन चाहती है। कोई चुनाव लड़ेगा, अगर उनको हराने को हरा देगी। ये माहौल बदल चुका है, सामाजिक परिवेश बदल चुके हैं। वो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, वो आप बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। पत्रकार आप घूमते हैं, आप स्वयं जानिए। 400 हम नहीं बता सकते, न हमारे पास कोई जोशी है न कुछ है। हमारा आकलन है कि 200 सीट पाना मुश्किल है। 200 सीट पाना मुश्किल है। जी हाँ, लक्ष्मीकांत मिश्रा में मैं आपको फिर मिलिएगा। 200 सीट पर अगर 400 पाते तो एक सीट तोड़ करके भ्रष्ट लोगों को पार्टी मिलाते नहीं। पूरी पार्टियों को तोड़ के मिला रहे हैं, एक सीट गणना कर रहे हैं, तब भी 200 नहीं पहुंचे हैं। वो तो कह रहे थे कि अब तो विपक्ष ने ठान लिया कि विपक्ष में ही रहेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष अपने आप विपक्ष नहीं है, वो भी सत्ता में आ सकता है। गांधी जी की तस्वीर लेकर आई हैं, गोडसे वाली विचारधारा काफी सर उठा रही है इस देश में। हमारा ये कहना है कि वो काला कुत्ता है, बजरी खिला रहा है, गेहूं में प्लास्टिक है, चावल में प्लास्टिक खिला रहा है। इंदिरा गांधी नहीं खिलाई थी, वो भी खिलाई थी। वो तो मट्टी तेल चीनी चावल सब कुछ दिया, ये क्या दे रहा है? बंडा 10 किलो 5 किलो खिला के जनता को मोहित कर लिया। गरीब है, गरीब है। कौन गरीब? नौकरी वाला भी ले रहा है। वो चाय बेच के बने हैं वो। हाँ, चाय में वही से कुत्ता ही करता है। पढ़े लिखे वो जी। बड़ी आंटी बड़ी नाराज दिखी। आप भी नाराज क्या दिखेंगी? ठग है, ठग। कौन? मोदी जी। क्यों ठग है? हेलो। हर चीज में झूठ। जिसको पहले कहेंगे कि इतने करोड़ रुपए हम ले आ रहे हैं, उन्हीं को शामिल कर लेते हैं दूसरे दिन। कल हमारे कमलनाथ जी जा रहे हैं, उनको सिख दंगे का उसमें बीजेपी वाले बोल रहे थे। और आज या कल वो जाने वाले हैं। उसके पहले अजीत पवार। लाइन लंबी फेरिस्त है। गंगा जल से उनको चोर बोलेंगे, कल बनारस में बाद उसको शामिल कर लेंगे। कल बनारस में बीजेपी कार्यकर्ताओं नैतिकता नहीं रह गई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास नेता नहीं है। नेता
कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं। अच्छा, कल जो घटना घटी है बनारस में, जहां राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस जगह को गंगा जल से धोया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, कैसे देखते हैं? बहुत ही ओछी हरकत है। जैसे हमारे अभी मध्य प्रदेश में आदिवासियों को जब पेशाब से बीजेपी के लोग नहलाते हैं तब उनको नहीं समझ में आता है। और वहाँ पर वो एक दो लोग शहीद हुए उनके परिवार से, उनके नाती और पोते आ गए तो उनको